नमस्कार दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू। लेकिन ये लड्डू मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इन्हें मैं बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के प्रसाद के लिए बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों न इस पवित्र अवसर पर बनने वाले इस स्वादिष्ट लड्डुओं की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए बिना देर किए श्रद्धा और प्रेम से बनाते हैं बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक का प्रसाद नारियल के स्वादिष्ट लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने 2 बड़े नारियल, सबसे पहले नारियल का हार्ड सेल निकाल लिया और फिर इसके ऊपर का भूरा छिलका मैंने छीलने की मदद से अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब छिले हुए नारियल को कद्दूकस की मदद से अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद इस कद्दूकस किए हुए नारियल को मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भी मिक्सी से ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस किया हुआ नारियल जल्दी और आसानी से बारीक हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। नारियल को बिना पानी के ही ग्राइंड करना है ताकि गीला या ढीला ना हो और अच्छी तरह से बारीक तरह तथा भुरभुरा हो। देखिए, नारियल बिल्कुल इसी तरह बारीक और भुरभुरा होना चाहिए। अब हमारा नारियल लड्डू बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और देखते हैं आगे क्या करना है। अब लड्डू में मिठास के लिए मैंने लगभग 200 ग्राम चीनी ली है। इस चीनी को मैंने मिक्सी में पीसकर एकदम बारीक पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इन लड्डुओं को गुड़ से भी बना सकते हैं। अगर गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड़ का पाउडर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे गुड़ अच्छी तरह मिक्स होगा और लड्डुओं का स्वाद और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। अब एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। घी गर्म होते ही इसमें पिसा हुआ नारियल डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। हमें नारियल को तब तक भूनना है जब तक इसका चिपचिपापन खत्म होकर यह अच्छी तरह भुरभुरा ना हो जाए और नारियल से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, आंच तेज बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि हमें नारियल का सफ़ेद रंग बरकरार रखना है। तेज आंच पर नारियल का रंग बदल सकता है और इसकी खूबसूरत सफ़ेदी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें लो टू मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए जब तक नारियल एकदम भुरभुरा और खुशबूदार ना हो जाए तब तक ही भूनें। ये देखिए, हमारा नारियल अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम दूध। क्योंकि ये लड्डू मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ, इसलिए शुद्धता का ध्यान रखते हुए इसमें मैं गाय का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें दूध की जगह या इसके साथ मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ी मलाई हो तो थोड़ी सी मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। इससे लड्डू और भी क्रीमी और स्वादिष्ट बनेंगे। मेरे पास थोड़ी सी मलाई उपलब्ध थी तो मैं इसमें वह भी डाल रही हूँ। अब दूध और मलाई को नारियल के साथ अच्छी तरह मिलाकर आगे की प्रक्रिया करते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इसमें डाला हुआ दूध पूरी तरह से सूख ना जाए और नारियल फिर से बिल्कुल भुरभुरा ना हो जाए। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, नारियल में दूध बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। अगर दूध बचा रह गया और इसी समय हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे तो लड्डू का मिश्रण गीला और चिपचिपा हो सकता है। लड्डू अच्छी तरह से सेट नहीं होंगे। पिसी हुई चीनी डालने के बाद इसे लो से मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिलाएंगे। चीनी पिघलने से मिश्रण थोड़ा चिपचिपा हो गया है। इसे सही कंसिस्टेंसी देने के लिए इसमें 1 चम्मच सूखा नारियल का बुरादा डाल देंगे। इससे अतिरिक्त नमी सूख जाएगी और लड्डू बांधने के लिए मिश्रण एकदम सही हो जाएगा। अब इसमें कुटी हुई हरी इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ी कुटी हुई इलायची डालने से इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अब इसी स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और मिश्रण को 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि पैन की गर्मी से यह थोड़ा बहुत पकता रहेगा। इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ध्यान रखें, मिश्रण को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। जब यह हल्का गुनगुना और हाथ से संभालने लायक हो जाए तब लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए, हमारा मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हाथों पर हल्का सा घी लगाकर मिश्रण का एक हिस्सा ले लेंगे और अच्छी तरह दबाकर गोल गोल लड्डू बना ले रहे हैं। अब लड्डू को सूखे नारियल के बुरादे में रोल कर दें ताकि चारों तरफ सुंदर कोटिंग लग जाए और इसका
हल्का सा चिपचिपापन भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा और सुंदर नारियल का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है बाबा भोलेनाथ को मेरा प्यार से बनाया हुआ ये प्रसाद अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और KSR शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।